हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर और टेली इंटीग्रेशन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अदरवाइज फिर आपको हमारा वीडियो दोबारा देखना मिस भी हो सकता है, चैनल ढूंढना पड़ सकता है। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले यूज़ केस समझ लेते हैं। जिनको एसक्यूएल पता है उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यूज़ केस ऐसा समझ लो, उसका ये हो गया कि आपका कोई एप्लीकेशन है और आप चाहते हैं आप टैली से उसको इंटीग्रेट कर लें ईजीली विदाउट थर्ड पार्टी टूल के। ओके, क्योंकि मैंने पर्सनली नोटिस किया है बड़े बड़े डेवलपर्स को लगता है कि टैली डायरेक्टली एसक्यूएल से कनेक्ट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, एक बीच में टूल बनाते हैं जिससे क्या होता है, डेटा टैली से वो टूल पे जाता है, फिर एसक्यूएल में जाता है और डेटा वो टूल से फिर एसक्यूएल से टूल में आता है, फिर टैली में आता है। ऐसा, या फिर कुछ फैच के लिए डायरेक्ट टैली में यूज़ कर लेते हैं लेकिन डायरेक्ट पोस्ट नहीं करते। ऐसा करते हैं, इनका काम चल जाता है, लेकिन इसमें बहुत डिफ़िकल्टीज वगैरह आती है। जैसे कि कभी कभार कोई यूज़र के साथ एक्सेल से कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, या समाव कहीं से कॉपी पेस्ट करने में स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, तो वो समाव कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। तो उससे क्या होता है, फिर अननेसेसरी एरर वगैरह आते हैं इंटीग्रेशन में टैली के। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो टैली से क्या क्या पॉसिबल है। तो मैं आपको ओवरव्यू को बता देता हूँ कि टैली से आप डेटा फैच भी कर सकते हो एसक्यूएल से टैली में डायरेक्ट, और टैली से डायरेक्ट आप पुश भी कर सकते हो डेटा एसक्यूएल में। ठीक है, और मैं आपको अभी एक सरप्राइजली आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हमने कनेक्टर टाइप का बनाया है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आपको ड्राइवर का नाम डालना है। आप ड्राइवर का नाम डाल दिए यहाँ पे, फिर आपको यूज़र आईडी, एसक्यूएल सर्वर की यूज़र आईडी, पासवर्ड और उसका सर्वर नेम, यहाँ पे डेटाबेस नाम आपको डालने का ऑप्शन है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे। यहाँ पे देखो इतने बड़े डेटाबेस है। ठीक है, अभी रेंडमली हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैं डाल देता हूँ, ऐसे डाल देता हूँ, लाइव डेमो, ऐसा करके डेटाबेस का नाम। ठीक है, आप नोटिस करना, देखो इस पर क्लिक किए, अब यहाँ पे थोड़ी देर में मैसेज आ जाएगा, मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। एसक्यूएल सेटअप हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे आप देखेंगे, मैं रिफ्रेश करता हूँ, लाइव डेमो देखो ये आ गया डेटाबेस। ठीक है, अभी अब देखो लाइव डेमो 2 करता हूँ, मैं एक बार और करता हूँ। क्या करता हूँ, लाइव डेमो 2, फिर आपको दिखाऊंगा किस लेवल की पॉसिबिलिटी टैली में ऑलरेडी अवेलेबल है। लाइव डेमो में 2 कर दिया, हो गया। फिर इसका हम बेनिफिट पे बात करेंगे क्या होता है। देखो लाइव डेमो है, लाइव डेमो 2 आ जाएगा, मैंने रिफ्रेश किया जस्ट, लाइव डेमो 2। ठीक है, ये लाइव डेमो 2। अभी देखो यहाँ पे डेटाबेस, ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर हमने टेबल भी बना दिए, ऑटोमेटिक टेबल भी बन गए हमारे। मतलब जो भी आपको टैली में इंटीग्रेट करना चाहते हो, आप ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हो कि जो आपका टैली से डायरेक्ट इंटीग्रेट हो, किसी की डिपेंडेंसी ना हो, तो आप डायरेक्ट आपको जो भी टेबल वगैरह लग रहे हैं, आई थिंक बेटर भी यहाँ से ओपन हो सकते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ से कर लेते। जैसे कि तो हमने यहाँ पे 5 टेबल बनाए हैं, ऐसे एक टेस्ट है, कॉल हिस्ट्री, लीड हिस्ट्री एटसेट्रा। ये हमने इसके अपने हमारे रिक्वायरमेंट में एक सीआरएम का हमने टूल बनाया था, तो उस हिसाब से हमने जितना हमको टेबल लग रहे थे वो। अब देखेंगे टेबल में हमारा, यहाँ से ओपन करते हैं, बेटर व्यू मिलता है। लाइव डेमो, देखो ये देखो कॉल हिस्ट्री। अब इसमें जो कॉलम्स कितने हमारे सारे,
ये तो कितने सारे हमारे कॉलम है। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे लाइव डेमो 2 ही रखते हैं हमारा डेटाबेस। यहाँ पे देखते हैं, अभी देखो हमारा मतलब डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। आपने शायद ही ऐसा वीडियो ऐसा किसी का टूल देखा रहेगा जो टैली से डेटाबेस क्रिएट करता है, टेबल बनाता है। तो मतलब एमएसएस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बहुत एडवांस लेवल के कस्टमर्स बनाए, जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनको पता है। मैंने ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम एडवांस लेवल की नॉर्मल वीडियो भी आते रहते हैं कभी कभार, लेकिन मोस्टली हम एडवांस लेवल के, हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, चैलेंज मिलती है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो उस लेवल के हम ज़्यादा चैलेंज उठाते हैं, तो हम बहुत एडवांस लेवल के कस्टमरशिप और एडवांस लेवल की कस्टमरशिप के लिए आप हमारे चैनल को याद से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं इसको भी राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो टैली पे आते हैं। मैं आपको एक टैली पे ये भी दिखाना चाहता हूँ, एक ये आपका टेबल आ गया, डेटाबेस आ गया। अभी एंट्री भी देख लेते हैं एंट्री कैसी होगी हमारी। ठीक है, तो अच्छा मैंने वो ऊपर कर दिया, डेटाबेस ही ऊपर कर दिया। ठीक है, मैं एक क्वेरी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो रही है, जब तक मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब कुछ डिपेंडेंसी रखना ही नहीं है। जैसे कि हम एक लीड क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिर्फ मैं एसक्यूएल का आपको दिखा रहा हूँ, ये सीआरएम का डेमो में फिर कभी बात करेंगे अगर वीडियो बनेगा तो। अभी हम इसी को, हाँ ये जो हमारा क्वेरी ओपन हो गया, इसको मैं सिर्फ एग्जीक्यूट करता हूँ। इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, कुछ डाला ही नहीं मैंने। ठीक है, तब मैं अभी डेटा इंसर्ट करता हूँ लीड के थ्रू। एक सिंपल लीड बना लेते हैं। ज़्यादा कुछ डेटा, मैं ज़्यादा कुछ डेटा डाल नहीं रहा हूँ, सिंपल रखते हैं। सबको दिखाना है कि कैसे इंसर्ट होता है। तो हमारा ये सेव कर दिया मैंने। तो सेव हो रहा है। अच्छा मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, ओके, चलो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखते हैं, देखो ये रिकॉर्ड आ गया, जैसा रिकॉर्ड चाहिए वैसा आ गया। तो सिर्फ तो ये बताना था आपको कि टैली से हम डायरेक्ट एसक्यूएल में टू वे इंटीग्रेशन कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी टूल। मतलब कुछ थर्ड पार्टी टूल हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका यूज़ केस समझ लीजिए, बता रहा था उसमें कुछ बात आगे बढ़ गई। देखो इसमें ऐसा हो सकता है जैसे कि आपको कोई सॉफ्टवेयर है, आप चाहते हो डायरेक्ट टैली में उसको इंटीग्रेट करें। ठीक है, तो उस केस में आप ये टैली का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से टैली इंटीग्रेट हो जाएगा, तो कुछ डिपेंडेंसी तो बहुत स्मूदर होगा। ठीक है, और दूसरा एक यूज़ केस ये होता है, एक ये हो सकता है कि देखो आपको कुछ एकदम हाई लेवल का कुछ कस्टमाइज़ करना है टैली में, लेकिन आपको लग रहा है कि ये टैली की रिपो में स्लो हो जाएगा, डेटा ज़्यादा है वगैरह, तो आप वो डेटा टैली में ना स्टोर करते हुए टेम्परेरी टैली को एज अ फ्रंट एंड यूज़ करके उसका डेटा पूरा एसक्यूएल में डाल सकते हैं। फिर एसक्यूएल से आप वो डेटा एज अ रिपोर्ट टैली में यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑटो एंट्री वगैरह के लिए, कुछ अकाउंटिंग वगैरह के लिए आपके, ताकि आपका टैली में फ्रंट एंड यूज़ हो जाए और आपका
काम हो जाएगा, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होता है। तो उसमें क्या होता है, आपका डेटा जैसे टेली का जो डेटा अगर हैवी जैसा हो जाएगा तो उसको आने में समटाइम थोड़ा स्लो होता है, लेकिन अगर एसक्यूएल से कनेक्टेड आपका डेटा रहेगा तो वो डायरेक्ट आपको डेटा एसक्यूएल से प्रोसेस होगा तो बहुत फास्ट होता है। ओके, तो कुछ भी और डाउट है आप तो हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आपकी टीम है, आप चाहते हैं कि आपको कैसे सॉफ्टवेयर आपका है, आपको कनेक्ट करना है टेली से, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं आपको। ओके, और या फिर आप चाहते हैं कि आप हमें काम दें कि आपका एस के से कुछ टेली से कुछ एसक्यूएल में इंटीग्रेशन का कुछ काम है आपका, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।